नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 2047 तक विकसित भारत बनाना है। शपथ से पहले संभावित मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग, बोले 5 साल का रोड मैप तैयार। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारत में घुसने की कोशिश करने वाले बांग्लादेशियों ने बीएसएफ पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में तस्कर की मौत। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी 3.0 की शुरुआत से पहले चीन को बड़ा संदेश, ड्रैगन ने मोदी को दी बधाई तो विदेश मंत्रालय ने कही बड़ी बात। पांचवी खबर में हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए मांगे आवेदन। दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जल्द देश बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते पहले बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में विशेष अतिथियों के सामने नरेंद्र मोदी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण कर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है, जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पीएम मोदी के बाद अब अन्य मंत्री भी शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने समारोह में हिस्सा लिया। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में घुसने की कोशिश करने वाले बांग्लादेशियों ने बीएसएफ पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में तस्कर की मौत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तस्करों पर कार्रवाई लगातार जारी है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों और बांग्लादेश तस्करों के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में एक कथित बांग्लादेशी तस्कर की मौत हो गई है। बीएसएफ जवानों की नजर पड़ी तो तस्कर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा के पास और भारतीय क्षेत्र के अंदर लगभग 150 गज की दूरी पर सुबह एक बांग्लादेशी तस्कर मारा गया। सीमा पार के दोनों ओर तेज धार वाले हथियार से लैस तस्करों के एक बड़े समूह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से माल की तस्करी करने का प्रयास किया। जब जवानों ने इन लोगों को चुनौती दी तो इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और आक्रामक हो गए और उससे हथियार छीनने के इरादे से ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवान को घेरने की कोशिश की गई। इसके बचाव में बीएसएफ के जवानों ने गोली चला दी, जिसके बाद एक बांग्लादेशी तस्कर मर गया। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी 3.0 की शुरुआत से पहले चीन को बड़ा संदेश, ड्रैगन ने मोदी को दी बधाई तो विदेश मंत्रालय ने कही बात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के समारोह में कई विदेशी मेहमान आए, जिनमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ भी शामिल हुए। इस बीच मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने से पहले चीन ने उन्हें बधाई संदेश भेजा। ड्रैगन की बधाई के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी उसे खास संदेश दिया है। एलएसी पर शांति का पाठ पढ़ाया। सीमा पर हिंसक घटनाओं को याद दिलाते हुए भारत ने कहा कि दोनों देशों का पारस्परिक सम्मान भावना और आपसी हित के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों को झड़प को लेकर आया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच काफी विवाद भी हुआ। हालांकि संबंध सुधारने के लिए कई बार बैठक हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को जीत के बधाई देने के लिए चीनी विदेश मंत्रालय आपको धन्यवाद। भारत चीन सीमा की तरह पारस्परिक सम्मान भावना और आपसी हित के लिए संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का अस्तित्व बढ़ने वाला, तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार से 8, यूपी से हो सकते हैं 9 मंत्री, कई राज्यों के नेता बन सकते हैं मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली में भारत की नई सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ पहली बैठक की। शपथ ग्रहण समारोह से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले नेताओं को संभावित लिस्ट आई है, जिसमें हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, रामनाथ
ठाकुर, ललन सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण सतीश दुबे, अमित शाह, एस जयशंकर, मनसुख मांडविया, CR पाटिल, नीमूबेन बाभानिया, JP नड्डा, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, जुअल ओरम। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस मंत्रिमंडल में होंगे विकास के कई कार्य, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो करते अगली बड़ी खबर की तरफ। 12 जून को CM पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए। यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP ने भाजपा और जनसेवा पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और बहुमत के साथ जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही TDP प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली IT पार्क पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। जानकारी के अनुसार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में TDP को 135, जनसेवा को 21 और बीजेपी को 8 सीटें जीत मिली है। इसके अलावा YSRCP को महज 11 सीटों पर ही जीत मिली है। चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा, पिछले 5 वर्षों में आंध्र प्रदेश ने बहुत कुछ झेला। उन्होंने आरोप लगाया कि के NDA के नेतृत्व में आंध्र में होगा विकास। वीडियो ही जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। खबर की तरफ। यूपी के स्कूलों के लिए खतरे की घंटी, CM योगी के सख्त निर्देश से बदल सकता है सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अब उन स्कूलों के लिए खतरे की घंटी है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा नहीं है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अब उन्हें स्कूलों और डिग्री कॉलेजों की परीक्षा सेंटर बनाया जाएगा जिनकी स्थिति हर चीजों में बेहतर हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में कहा कि चयन परीक्षाओं के लिए राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त शैक्षिक संस्थानों को ही सेंटर बनाया जाए। सेंटर वही होंगे जहां CCTV की व्यवस्था होगी। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुनिश्चित कराएं कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में ही हो। परीक्षा के निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों की अपेक्षाओं एडेड कॉलेज का सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी सम्मानित ना हो। केंद्र व्यवस्था के रूप में दूसरे संस्थानों के प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक को भी व्यवस्था से जोड़े। गड़बड़ी हुई तो इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि CM योगी के नेतृत्व में एजुकेशन सिस्टम होगा और भी बेहतर, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। चप्पे चप्पे पर पुलिस, 500 CCTV कैमरे और धारा 144। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में किले में तब्दील दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में संसद भवन, राष्ट्र भवन और नॉर्थ साउथ ब्लॉक के चप्पे चप्पे में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा एजेंसी इस पूरे इलाके की 500 CCTV कैमरे से नजर रखेंगे। इसके लिए कर्तव्य पथ थाने में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां पर सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी इन सभी CCTV कैमरों की फुटेज और छोटी बड़ी मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। रविवार को हो रहे प्रधानमंत्री पद की शपथ समारोह के लिए दिल्ली पुलिस खास तैयारियों में जुट गई है। के मुताबिक राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियों को किया गया है। इसके अलावा NSD कमांडो, ड्रोन, स्नाइपर भी ऊंची इमारतों पर तैनात रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी मेहमान भी शिरकत करेंगे। आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत चलेगा विकास की राह पर, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। देश के 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू होने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश के 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू होने की संभावना है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि पहला सत्र जून के तीसरे सप्ताह में सदन के सदस्यों के रूप में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और इस सत्र का औपचारिक उद्घाटन होगा। तारीखों पर अंतिम फैसला नए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का दोनों सदनों से परिचय भी कराएंगे। सत्र 22 जून को समाप्त होने की संभावना है। रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक होने की संभावना है।
जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर 5 जून को 17वीं लोकसभा भंग कर दी थी। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि 18वीं लोकसभा में ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, दिल्ली में 2 दिन के लिए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, धारा 144 लागू। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शुक्रवार शाम जैसे ही शपथ ग्रहण की तारीखों पर मोहर लगेगी, दिल्ली पुलिस इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली पुलिस ने शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में 2 दिनों के लिए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 2 दिन के लिए ड्रोन, पैराग्लाइडर्स या ऐसी कोई भी चीजें उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 9 जून और 10 जून के लिए यह पाबंदी लागू होगी। इसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो ही जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, भारत के प्रति बदलने लगा मालदीव का नजरिया, राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना गर्व की बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे भारत की धाक दुनिया के तमाम देशों पर बढ़ने लगी है। अब भारत से दुश्मनी ठानने वाला मालदीव का नजरिया भारत के प्रति बदलता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है, जिसे मुइज्जू ने स्वीकार भी कर लिया है। इसके बाद मुइज्जू का पहला रिएक्शन सामने आया है। राष्ट्रपति मुइज्जू ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात होगी। राष्ट्रपति मुइज्जू ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक अवसर पर भारत की उनकी यात्रा से परिलक्षित होगा कि द्विपक्षीय संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद मुइज्जू की यह टिप्पणी आई है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की धाक दुनिया के तमाम देशों में बढ़ रही है, तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, मुझे लगा कि विपक्ष ईवीएम की सब यात्रा निकालेगा, लेकिन 4 जून की शाम उन्होंने घोषणा बंद कर दिया, नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बारे में संदेह जताने के लिए विपक्ष पर हमला किया और कहा कि वो चाहते हैं कि लोग लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करना बंद कर दे। समाचार वेबसाइट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने नए सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, विपक्ष के लोगों ने यह सुनिश्चित किया था कि लोग भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करना बंद कर दे। उन्होंने लगातार ईवीएम का दुरुपयोग किया। मुझे लगा था कि वे ईवीएम की सब यात्रा निकालेंगे, लेकिन 4 जून की शाम तक ईवीएम को उन्होंने घोषणा बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत की लोकतंत्र की ताकत है, इसकी निष्पक्षता है। मुझे उम्मीद है कि 5 साल तक ईवीएम के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा। 2029 में शायद वे फिर ईवीएम का राग अलापेंगे। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईवीएम में पारदर्शिता के बारे में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करने के लिए विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग के काम में बहुत हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर केवल एक ही पार्टी थी जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। उन्हें चुनावी प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया। आप ऐसा मानते कि विपक्ष लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बंद कराना चाहती है, तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, संसद की सुरक्षा में सेठ की बड़ी कोशिश नाकाम, 3 आरोपी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध की बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। जानकारी के अनुसार फर्जी आधार कार्ड के जरिए 3 लोगों ने संसद भवन के भीतर घुसने की कोशिश की। ये तीनों मजदूर थे जो संसद के भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। सीआईएसएफ ने बताया कि ये तीनों संसद भवन के गेट नंबर 3 से घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस इन तीनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों ही आरोपियों की पहचान मोनी, शोएब और कासिम के रूप में हुई है। तीनों के पास फर्जी आधार कार्ड पाया गया है। इनके खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। गौर करने वाली बात है कि यह ऐसा पहली बार नहीं है जब संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई है। इससे पहले दिसंबर माह में
इसी तरह की घटना सामने आई थी। 13 दिसंबर को दर्शन दीर्घा में बैठे दो लोग सदन के भीतर कूद गए थे। इन दोनों ने कैन से पीले रंग का धुआं फैलाया था। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा चौक चौबंद है तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बड़ी जीत का बड़ा इनाम, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे मोदी 3.0 सरकार में गृह मंत्री, अमित शाह संभालेंगे संगठन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें विदिशा में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना तय हो गया है। 9 जून को वह नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर शपथ लेते नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ खुद 8 लाख से अधिक वोटों से जीते बल्कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। प्रचंड जीत के बाद इनाम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका मिल सकती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार में इसकी घोषणा की थी। उनकी नरेंद्र मोदी सरकार की कोर कमेटी में रहने की संभावना बढ़ गई है। चर्चा है कि अमित शाह अब बीजेपी की कमान संभालेंगे और शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्रालय सौंपा जा सकता है। गृह मंत्रालय के दूसरे दावेदार राजनाथ सिंह भी हैं। 18 साल तक लगातार सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र में जाने के कयास मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगाए जा रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिल्ली जाना तय हो गया। राज्य की सत्ता में उलटफेर के बाद शिवराज सिंह चौहान थोड़े मायूस दिखे, मगर उन्होंने जल्द ही खुद को नए रोल के लिए तैयार कर लिया। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होगा देश का विकास तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत सरकार में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की जांच के लिए कमेटी गठित। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की जांच कराई जाएगी। इसके लिए कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि राजस्थान में पेपर लीक की वजह से कई भर्तियां रद्द कर दी गई है, जबकि कई एसआई भर्ती जांच के दायरे में है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों पर अब कार्रवाई होगी। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को आदेश भेजा है। पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी पाने वाले सभी कर्मचारियों की जांच की जाएगी। कार्मिक विभाग के अनुसार पिछले 5 साल में फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट बैठाकर सरकारी नौकरी ली गई। विभाग ने कमेटी का गठन कर दिया। अब कमेटी जांच करेगी कि नौकरी वाला व्यक्ति खुद परीक्षा देकर नौकरी पाया या किसी डमी कैंडिडेट को बैठाकर नौकरी हासिल की गई। में डमी कैंडिडेट बैठाकर अलग अलग परीक्षाएं पास करने वाले पर एसओजी और पुलिस ने कार्रवाई की है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और घोटालेबाजों का होगा खात्मा तो वीडियो ही जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी चुने गए एनडीए के नेता बैठक से पहले संविधान को माथे से लगाए 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारत के संविधान को अपने माथे से लगाया। इसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से राजग संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद राजग के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। संसद भवन की पुरानी इमारत में स्थित संविधान कक्ष में राजग की बैठक की औपचारिक शुरुआत होने के बाद वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को राजग संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी सहयोगी दल ने अनुमोदन किया। अनुमोदन के बाद सभी नेताओं ने ध्वनि मत से प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुन लिया। इससे पहले इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुनने के लिए यहाँ पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एकत्रित एनडीए नेताओं में जोशी ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को शाम 6 बजे होगा। एनडीए सांसदों के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और गठबंधन के वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद थे। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी तो वीडियो जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी पार्टी ने दिखाया एनडीए की ताकत। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भाजपा ने केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को लगभग 7 घंटे तक पार्टी नेताओं के साथ कई राउंड की मैराथन बैठक की। सरकार के गठन की रूपरेखा और तैयारियों को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। विपक्षी दलों के तमाम दबाव के बीच भाजपा ने शुक्रवार को एनडीए की ताकत दिखाने की भी तैयारी पूरी कर ली। लोकसभा चुनाव में 293
सीटों पर जीत हासिल कर एनडीए को बहुमत के लिए जरूरी 272 सांसदों के आंकड़े से काफी ज्यादा है, लेकिन भाजपा ने इस आंकड़े को भी बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि कई निर्दलीय सांसदों के अलावा कुछ छोटी पार्टी से भी बातचीत अंतिम दौरे में पहुंच गई है। इस बात पर पूरी संभावना है कि एनडीए नेता 300 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के साथ राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 9 जून को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। भाजपा ने अपने सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी 7 जून की महत्वपूर्ण बैठक के लिए दिल्ली बुलाया। भाजपा ने अपने सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को महत्वपूर्ण बैठक के लिए दिल्ली बुलाया। एनडीए सांसद दल की बैठक के अलावा लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर भी शुक्रवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग से अहम बैठक होने की संभावना भी है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होगा देश का विकास, तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए।